दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की जिसने भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है और यहीं से शुरू होती है भारत के सुनहरे इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी का सफर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने के पहले तक हम यही मान रहे थे कि भारत में सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से हुई। लेकिन 1921 में जब यह सभ्यता प्रकाश में आया और इस सभ्यता का काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का माना गया, तब यह हमें मालूम हुआ कि यह सभ्यता वैदिक काल से लगभग 1000 वर्ष पहले की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सभ्यता का पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हड़प्पा में चला था। इस सभ्यता का फैलाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक था। इसी से स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता या खासियत थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, या यूं कहें कि यह भारत में बसा सबसे पुराना शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात थी उसकी नगर निर्माण योजना। ज्यादातर नगर नदियों के किनारे बसे थे, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा काल में नगर में भवन काफी सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। सभी मकानों के बीच में आंगन, कुएं, रसोई घर और शौचालय की व्यवस्था की गई थी। घरों को बनाने में लकड़ी और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई थी। घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे घरों का गंदा पानी सड़कों की नालियों में बह जाए। नालियां ईंटों की बनाई गई थी। इस सभ्यता की एक और खास बात यहाँ की सड़कें थी। ये सड़कें एक दूसरे को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सीधा सीधा काटती थी। इस सभ्यता में 3 तरह की सड़कों का पता चलता है। सड़क सुर्खी, चूना और मिट्टी से बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता में वैसे मंजिले भवन होते थे, किंतु कई स्थानों पर 2 मंजिले मकानों के भी प्रमाण मिले हैं। मकान में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। हड़प्पा काल की नगर निर्माण योजना न केवल प्राचीन भारत बल्कि उस काल में विश्व की सभी सभ्यताओं जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। इस सभ्यता में नगरों की उत्तम व्यवस्था के कारण इसे नगरीय सभ्यता ही कहा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।